जो ढिशुम ढिशुम की आवाज सुनाई देती है वो दरअसल चप्पल और कच्चे मांस से बनाई जाती है। हाँ सच्ची। So we have a flank steak. तो जैसे कि लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि एक घोड़े की चाल और नारियल में बहुत कुछ कॉमन है तो क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करोगे? आप करो ना करो, फिल्म के बड़े पर्दे के पीछे के लोग तो करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसका राज बताऊं, एक बात बताओ, अगर आपको कोई बोल दे कि बारिश की आवाज को रिकॉर्ड करना है तो आप सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करोगे? असली बारिश या नलके से बह रहे पानी को? राइट। अब अगर आपने ये दो बातें सोची तो आप पूरे के पूरे गलत हो, क्योंकि मूवीज में बारिश की आवाज रिकॉर्ड करने के लिए नमक और शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कैसे? ऐसे ही आवाजों के पीछे का सच हम जानेंगे। नंबर 1, घोड़े जैसी चाल। एक बात बताओ, जब भी आप ये आवाज सुनते हो तब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली घोड़े पर चला जाता है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपका दिमाग बहुत गलत दिशा में दौड़ रहा है, क्योंकि असल में ये तो नारियल के छिलके की आवाज है। जी हाँ, और ये सीन जो हमने बाजीराव मस्तानी में देखा था, जहाँ रणवीर सिंह अपने घोड़े पर सवार जंग लड़ने के लिए भागे जा रहे हैं, उसकी भी आवाज कुछ इसी तरह बनाई गई थी। और ये कमाल का टैलेंट के पीछे बोले आर्टिस्ट सज्जन चौधरी और करनैल सिंह का हाथ है, जिन्होंने नारियल के छिलके की मदद से इस दमदार सीन को और दमदार बना दिया। लेकिन सिर्फ नारियल से काम नहीं ना बन पाएगा, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो, वो घोड़ा कोई कंक्रीट की सड़क पर तो टहल नहीं रहा है, बल्कि वो तो जंग के मैदान पे दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस आवाज की हूबहू नकल करने के लिए इन्होंने बड़ी चालाकी से मिट्टी पर पड़ रहे घोड़े के कदम की नकल नमक से की थी। मड होना चाहिए यहाँ पर, तो हम लोग मड का फील देने के लिए सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नारियल और घोड़े की चाल का कनेक्शन सबसे पहले 1975 की पिक्चर मॉन्टी पाइथन एंड द होली ग्रेल से ली गई थी, जिसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। पर मुझे बताएं, आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा होगा कि ये फोले आर्टिस्ट क्या होते हैं? हाँ, तो ये फोले आर्टिस्ट वो लोग होते हैं जो फिल्म में चल रहे सीन के पीछे सारे एक्स्ट्रा आवाज, जैसे कोई ताली बजा रहा है या जोर से सांस ले रहा है या जानवर की आवाज, ऐसी आवाजों को और भी अच्छी तरह से बताने के लिए अपने आजू बाजू से मिलने वाली वेस्ट चीजों से रियलिस्टिक आवाज बनाते हैं। इन्हीं आवाजों की कारीगरी करने में लगभग 1 से 6 लाख तक का भारी भरकम खर्चा प्रोड्यूसर को लगता है। लेकिन आखिर क्यों एक मूवी पर अलग से इतना सारा खर्च करके इन अतरंगी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है? तो भाई, इंडस्ट्री के लोगों की माने तो चाहे जितने भी नए और आधुनिक साउंड टेक्नोलॉजीज क्यों ना आ जाएं, एक लाइव साउंड रिकॉर्ड करके मूवी में इस्तेमाल करने का इफेक्ट कुछ अलग ही होता है। जो कोई भी आर्टिफिशियली मेड साउंड से नहीं हासिल हो सकता है। और आप मानोगे नहीं, ये जो टेक्निक की हम बात कर रहे हैं वो दरअसल 1920s से चली आ रही है, जिसको शुरू करने का श्रेय जाता है जैक फोले को, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी साइलेंट एरा के जमाने में, जब मूवीज में कोई डायलॉग नहीं हुआ करते थे। पूरी मूवी सिर्फ एक्टिंग, इमोशंस और साउंड इफेक्ट्स पे ही चलती थी। जैसे कि चार्ली चैपलिन की कोई भी मूवी देख लो, और वो अपने आजू बाजू की चीजों से मूवीज में ये रियलिटी के इफेक्ट्स लाते थे। इनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आज इन्हीं आर्टिस्ट को फोले आर्टिस्ट भी बुलाया जाता है। नंबर 2, कदम कदम बढ़ाए जा। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम जब बड़े पर्दे पर कोई हीरो या विलेन की एंट्री देखते हैं, तब उनके कदमों की आवाज से ही एकदम साफ पता लग जाता है कि भाई कोई तो दमदार कैरेक्टर की एंट्री हो रही है। पर आखिर ये फीलिंग के पीछे क्या राज हो सकता है? अरे भाई, यहाँ भी हमारे फोले आर्टिस्ट ही अपना जादू दिखाते हैं, और ऐसा वो खुद अलग अलग जूते पहनकर करते हैं। लेकिन ये गलतफहमी में मत रहना, हर एक्टर एक्ट्रेस के चाल के लिए एक ही जूता इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि मजेदार बात तो ये है कि इन फोले आर्टिस्ट को भी हर कैरेक्टर के हिसाब से उनके कदम और चाल की आवाज की नकल करनी पड़ती है। जैसे कोई गब्बर की तरह आइकॉनिक विलेन हुआ तो उसके चलने की स्टाइल भाग मिल्खा भाग के मिल्खा से बहुत अलग होगी। उसी तरह अगर कोई नाजुक सी हीरोइन की नजाकत भरी चाल को आवाज देने की जरूरत पड़ जाए तो उस रोल के लिए भी अलग से जूते चुने जाएंगे। और इन फोले आर्टिस्ट को इन एक्ट्रेस की इसी नजाकत को अपने स्टूडियो में अपने तरीके से बनाना पड़ता है। यानी देखा जाए तो इन फोले आर्टिस्ट को भी किसी एक्टर या एक्ट्रेस की तरह हर कैरेक्टर को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है, और तभी जाके वो सही तरीके से उनकी चाल की आवाज देने में सफल हो पाते हैं। नंबर 3, बरसों रे मेघा मेघा। ये कोजी और कंफर्ट वाली फीलिंग बस बड़े पर्दे पर दिखती है, क्योंकि पर्दे के पीछे की कहानी तो बहुत ही अलग है। क्योंकि आप मानोगे नहीं, हम फिल्मों में जिस बारिश के सीन को देख के और उसकी हल्की हल्की आवाज को सुन के इतने बह जाते हैं, उसे रिकॉर्ड करने के लिए कोई बारिश में खड़ा नहीं हो जाता, बल्कि जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा था, फोले आर्टिस्ट बारिश की आवाज हूबहू निकालने के लिए नमक और शक्कर का इस्तेमाल करते हैं।
और सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों को इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि फिल्म के सीन में बारिश कितनी तेजी से गिर रही है या फिर हल्की हल्की ही गिर रही है। यानी इन्हें हर उस बात का ख्याल रखना होता है जिस बात पर शायद किसी दर्शक का ध्यान भी ना जाता होगा। नंबर 4, नादान परिंदे। अच्छा तो दर्शकों, एक बात बताओ, क्या आपने कभी किसी पंछी और अपने वॉलेट में कोई भी समानता देखी है? आई एम श्योर आपने नहीं देखी होगी, पर हमारे कमाल के फोले आर्टिस्ट को ये समानता दिखाई देती है। अब इससे मेरा मतलब ये है कि जब भी कोई फिल्म में पक्षी या परिंदे को उड़ने या उसके पंखों को फड़फड़ाने की आवाज को बताना होता है, तब ये फोले आर्टिस्ट और कहीं नहीं बल्कि अपने पीछे की पॉकेट में ही हाथ डालते हैं। वैसे आप तो जानते ही होंगे कि बॉलीवुड और पक्षियों का अपना अलग ही कनेक्शन है, क्योंकि लगभग हर बॉलीवुड फिल्म में एक आधा पक्षियों का सीन तो जरूर होता ही है। लेकिन अब एक पक्षी के पंखों के लिए वॉलेट तो चल जाएगा, पर तब क्या जब सीन में ढेर सारे पक्षी एक साथ उड़ते हुए दिखाई देंगे? फिकर नॉट, क्योंकि फोले आर्टिस्ट के पास हर सवाल का सॉल्यूशन है। क्योंकि पक्षियों के झुंड के लिए ये लोग अक्सर हाथ में पहने जाने वाले ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक मामूली से पक्षी की आवाज की नकल करने के लिए इन फोले आर्टिस्ट को बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 5, एक्शन पैक्ड सीन। वैसे आपने भी रोहित शेट्टी की फिल्मों में एक्शन सीन्स तो देखे ही होंगे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये सीन में जो हड्डियों के तोड़ने मरोड़ने की आवाज आती है ना, वो दरअसल सब्जियों से निकाली जाती है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज में पड़े हुए गोभी को अगर माइक्रोफोन के सामने कुचला जाए तो एकदम डिट्टो हड्डियों के टूटने की आवाज आएगी। यही नहीं, ऐसे और भी तरीके हैं जिससे हड्डी के मरोड़ने की आवाज निकाली जाती है, जैसे सेलरी या फिर कच्चे पास्ता से भी। वैसे ये तो बात हुई हड्डियों की, पर अगर तुम किसी फाइटिंग सीन को देखो तो सिर्फ हड्डियां तो नहीं टूटी है ना, विलेन और हीरो के बीच में एक आधा मुक्का और लात भी पड़ ही जाती है। इन पंचिंग और किकिंग के सीन्स में आवाज डालने के लिए ये लोग अपने आप को ही पीट लेते हैं। और आप मानोगे नहीं, कभी कभी अगर सीन में एकदम दमदार पंच को दिखाना पड़ जाए तो ये लोग कच्चे मांस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इससे होता क्या है, ये मांस को पंच करने से जो आवाज निकलती है वो हूबहू किसी को सच्ची में पंच कर रहे हो वैसी लगती है। अब पंच तो थोड़ा इंटेंस हो गया। मान लो कि साधारण से थप्पड़ वाले सीन पर आवाज डालनी पड़ जाए तो ये फोले आर्टिस्ट चप्पल से अपना काम चला लेते हैं। वहीं अगर कोई जंग का सीन दर्शाना है, जैसे अगर हम बाजीराव मस्तानी के सीन की बात करें, तो फोले आर्टिस्ट अपने पास मौजूद अलग अलग प्रॉप्स की मदद से उस सीन को और बेहतर बना देते हैं। बेसिकली इन सारी चीजों से एक बात तो एकदम क्लियर हो जाती है कि बस मूवी बना देने से काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि वो तो बस 30% जितना काम होता है। बाकी का सारा मिर्च मसाला और मैजिक तो ये साउंड डिपार्टमेंट वाले और एडिटिंग वाले करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई मूवी देखने जाएं तो ध्यान से कान खोलकर साउंड इफेक्ट्स पर जरूर ध्यान लगाना। क्या पता आपको इस वीडियो में दिखाई गई कोई रेफरेंस ही मिल जाए। और ये सारे पॉइंट्स में से आपको सबसे शॉकिंग पॉइंट कौन सा लगा, ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।